आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार, कौन होगा नॉर्थ ईस्ट से अगला सांसद? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली के सभी 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर ही। इन 3 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार अब 2 बार के सांसद और सिनेमा स्टार मनोज तिवारी को सीधी चुनौती देंगे। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें इस हाई प्रोफाइल कंटेस्टेंट पर रहने वाली हैं। और दूसरी तरफ मनोज तिवारी, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस बार का मुकाबला देखने का भी होगा। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि ये चैलेंज इस बार के लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े मुकाबले में से एक क्यों होगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी काफी ज्यादा है। ये पूरे भारतवर्ष का सबसे सघन आबादी वाला इलाका है। इसकी वजह है यहाँ पर बनी अनधिकृत कॉलोनियां, जहां पर अलग अलग राज्यों से प्रवासी या माइग्रेट जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसी इलाके में बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकुलपुरी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। इनमें न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आकर काम करने वाली बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में उन सबका वोट किस तरफ जाएगा, ये भी यहाँ का चुनावी समीकरण तय करेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से पूरे भारत में खौफ का माहौल हो गया था। उन दंगों के बाद इस इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा देखने को मिला। इस लोकसभा क्षेत्र में सिलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और करावल नगर जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटरों के लिहाज से 21% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए संभावना यही है कि इस बार के चुनाव में भी धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा काफी जोर पकड़ सकता है। मनोज तिवारी, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो इस इलाके से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नेता के तौर पर वो लोकप्रिय हो ना हो, लेकिन अभिनेता और गायक के तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग का जवाब नहीं। जबकि कन्हैया कुमार की स्टार छवि अलग किस्म की है। बतौर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ प्रेसिडेंट वो रातों रात स्टार बन गए थे। उनके भाषणों के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर तक पहुंच गई। अब वो NSUI के AICC इंचार्ज है और खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी सक्रिय रहे। लगातार उन यात्राओं की योजना बनाना और युवाओं को साथ जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। कभी कम्युनिस्ट रहे कन्हैया कुमार अब राहुल की सेना के सबसे सक्रिय सिपा सलारों में से एक है। वहीं मनोज तिवारी की अहमियत इस बात से पता चलती है कि दिल्ली के 7 सीटों में से सिर्फ एक मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया और वो तिवारी हैं। मनोज तिवारी खुद को नरेंद्र मोदी की सेना का एक सिपाही मानते हैं और सिर्फ दिल्ली की सियासत में ही नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक उनकी भूमिका काफी अहम रही है। एक बात तो तय है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नतीजे चाहे जो भी आए, ये आने वाले दिनों में देश की राजधानी की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। इन चुनाव में चाहे मनोज तिवारी जीते या फिर कन्हैया कुमार, दोनों के सामने दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हैं। ऐसे में यहाँ से जो भी जीतेगा उसे उनकी पार्टी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आखिर किसकी जीत होगी, कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।